Hey everyone, this is Ashi. I welcome you all back to my YouTube channel. So last वीडियो में हमने क्लास 10th जोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट स्टार्ट किया था. ओके, सो लास्ट वीडियो वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस न्यू चैप्टर. रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट लेक्चर था. दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर. दिस वीडियो इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. सो लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं. सो हमने रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया था डिफरेंट कैटेगरीज में, ओरिजिन के बेसिस पे, उनकी एग्जॉस्टिबिलिटी के यानी यूज़ के बेसिस पर, ओनरशिप के बेसिस पे, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे. ओके, सो उनसे अलग अपार्ट फ्रॉम देम हम रिसोर्सेज को आज 2 न्यू बेसिस पर और क्लासीफाई करेंगे. सो अपार्ट फ्रॉम ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इन 4 कैटेगरीज से अलग रिसोर्सेज कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. ओके, हम 2 मोर कैटेगरीज में रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर सकते हैं, विच इज़ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. ओके, 2 न्यू कैटेगरीज में हमने जो 4 कैटेगरीज कल पढ़ी थी उनसे अलग आज हम रिसोर्सेज को 2 और कैटेगरीज में क्लासीफाई करेंगे. फर्स्ट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकेंड इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज. सो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज विच कम्स डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, जो डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा. तो ये जो रिसोर्सेज हैं, एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा, इनको किसी ने बनाया नहीं है, ये पहले से एग्जिस्ट करते थे. इनको ह्यूमन बींग्स ने या किसी ने बनाया नहीं है. ओके, दे आर गॉड गिफ्ट, गॉड गिवन, गॉड ने ये बनाए हैं. ये पहले से अर्थ पर एग्जिस्ट करते थे, इंसान के धरती पर आने से पहले भी ये एग्जिस्ट करते थे. सो दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? वो रिसोर्सेज विच कम्स डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, यानी जो आपको नेचर से डायरेक्ट मिलते हैं, ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करते हैं आपके सराउंडिंग में, आपके इन्वायरमेंट में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं आपके नेचर में. सेकेंड इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज से देखो, ह्यूमन रिसोर्स में हमको 2 चीज़ें मिलती हैं. ठीक है, सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स में आता है ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि सबसे पहले तो जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो लोग हैं, आदमी हैं, इंसान हैं, औरत हैं, ह्यूमन्स आर इटसेल्फ इज़ अ रिसोर्स. ठीक है, ह्यूमन सबसे पहले तो ह्यूमन खुद ही एक रिसोर्स है. पीपल एंड देयर स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटी यूज्ड फॉर वर्क. ठीक है, यानी जो लोग हैं, लोगों की स्किल्स, लोगों की नॉलेज, लोगों की एबिलिटी, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी, उनको हम यूज़ करते हैं वर्क करने के लिए, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. जैसे टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, वर्कर्स हो गए एक्सेट्रा. ओके, तो सबसे पहले तो ह्यूमन इटसेल्फ इज़ अ रिसोर्स, यानी जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, आई मीन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, सबसे पहले तो वो खुद भी एक रिसोर्स हैं. खुद कैसे रिसोर्स हैं? कि जो ह्यूमन बींग्स की जो स्किल्स होती हैं, उनकी एबिलिटी होती हैं, ठीक है, हर इंसान में कुछ ना कुछ खासियत होती है, कुछ कमियां भी होती हैं तो कुछ खास बातें भी होती हैं. किसी की शार्प नॉलेज होती है, कोई बहुत हार्ड वर्किंग होता है, कोई काम को एफिशिएंट वे में करना जानता है, कोई बहुत इफ़ेक्टिव वे में काम करता है. तो हर एक इंसान में एक अलग एबिलिटी, एक अलग खूबी होती है. तो हम लोगों को भी एज अ रिसोर्स, ह्यूमन बींग्स को भी एज अ रिसोर्स यूज़ किया जाता है. जैसे कि हमारे टीचर्स हो गए. टीचर्स क्या करते हैं? टीचर्स कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, आपको एक बेटर पर्सन, आपको एक एजुकेटेड पर्सन बनने में आपकी हेल्प कर रहे हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स. वो टीचर आपको यानी आपको सर्व कर रहा है विद नॉलेज. दे आर सर्विंग अस विद नॉलेज. वो आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉलेज सर्व कर रहे हैं.
सो टीचर्स आर ऑल्सो अ रिसोर्स। फिर आते हैं डॉक्टर्स। डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? डॉक्टर्स हमारी हेल्प कर रहे हैं। ओके, डॉक्टर्स जो है डिज़ीज़ को क्योर करते हैं। ओके, डॉक्टर्स हमको मतलब कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ओके, या फिर कोई बेबी की डिलीवरी करना, तो इन सब चीज़ों में डॉक्टर्स हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, हमें दवाइयाँ देना, मेडिसिन्स देना, बीमारी को, जो भी डिज़ीज़ हो जाती है, ठीक है, उनको प्रिवेंट करना, ये सब डॉक्टर्स का काम है। तो डॉक्टर्स अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से वो पढ़ाई कर रहे हैं, उन अपनी नॉलेज यूज़ कर रहे हैं लोगों को क्योर करने के लिए, ठीक है, उनको लोगों को सही करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। तो डॉक्टर्स आर ऑल्सो अ रिसोर्स। फिर आते हैं इंजीनियर्स। इंजीनियर्स भी अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स को यूज़ करके बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आते हैं। ठीक है, इंजीनियर्स बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करते हैं, डैम्स को डिज़ाइन करते हैं, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ वो लेकर आते हैं। सो दैट इज़ अ रिसोर्स। फार्मर्स हो गए, लेबरर्स हो गए। ओके, तो ह्यूमन बीइंग, तो कहने का ये मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्सेज के दो पार्ट है। सबसे पहला तो ह्यूमन इटसेल्फ इज़ अ रिसोर्स। ठीक है, जो ह्यूमन बीन होते हैं, सबसे पहले तो ह्यूमन बीन खुद ही एक रिसोर्स है। कैसे रिसोर्स है? ह्यूमन बीन अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटी, ओके, उन सबको यूज़ करके हमें सर्व करता है। जैसे टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, लेबरर्स हो गए, कोई भी कह लो, लॉयर हो गया, ओके, जजेस हो गए, पब्लिक सर्वेंट्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए। तो इंसान अपनी स्किल, अपनी नॉलेज, ठीक है, अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करके, अपनी सुपर पावर्स को यूज़ करके सर्व करते हैं, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हमें लाइक टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर्स आपको क्योर प्रोवाइड करते हैं डिजीज़ का। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग खुद भी एक रिसोर्स है। एंड ह्यूमन बीइंग से हमको एक और चीज़ मिलती है विच इज़ मैन मेड रिसोर्स, यानी वो रिसोर्सेज जो लोगों ने खुद बनाए होते हैं, जो लोगों ने खुद बनाए होते हैं, मीन्स वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करते, वो लोगों के अपने बनाए हुए होते हैं। कैसे बनाए हुए होते हैं? रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि जब ह्यूमन बीइंग्स जो नेचुरल रिसोर्सेज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, उन रिसोर्सेज को यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, अपनी नॉलेज को यूज़ करके, थिंकिंग एबिलिटी को यूज़ करके, स्किल्स को यूज़ करके उनको फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उनको किसी यूज़फुल चीज़ में कन्वर्ट करते हैं जो हमारी लाइफ को, लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करती है, हमें डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती है, डेवलपमेंट में हेल्प करती है, हमारी लिविंग को ईजी बनाती है। सो दैट आर मैन मेड रिसोर्सेज। जैसे कि रोड्स हो गए। ठीक है, रोड्स पहले से एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन रोड्स को बनाया जाता है। रोड्स को कैसे बनाया जाता है? रोड्स मैन मेड हैं, ठीक है, जो रोड्स है वो मैन मेड रिसोर्सेज हैं, ह्यूमंस ने बनाए हैं। कौन बनाता है? इंजीनियर्स बनाते हैं। किसकी हेल्प से बनाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से बनाते हैं। कोल यूज़ होता है, पेट्रोलियम यूज़ होता है, सॉइल यूज़ होती है, और काफ़ी सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं रोड्स को बनाने में। ओके, सो आपको समझ आ रहा है किस तरह से हम चीज़ों को लिंक कर रहे हैं? बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स को कौन बनाता है? बिल्डिंग्स में वर्कर काम करते हैं, ठीक है, लेबरर्स काम करते हैं, उनको आर्किटेक्ट डिज़ाइन करते हैं, इंजीनियर्स हेल्प करते हैं डिज़ाइन में। ठीक है, सो बिल्डिंग्स मैन मेड रिसोर्स है, पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी, लोगों की बनाई हुई है। ह्यूमन बीइंग्स बना रहे हैं अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटी को यूज़ करके। जिसके पास नॉलेज है, स्किल्स है, ठीक है, वो इंजीनियर्स हैं, वो आर्किटेक्ट हैं, वो लोग डिज़ाइन करते हैं। जो लेबरर्स हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं है बट उनके पास मैन पावर है, यानी कि वो वर्क कर सकते हैं, ठीक है, वो लेबर वाला काम कर सकते हैं, भले ही उनके पास नॉलेज नहीं है लेकिन उनके पास स्किल है, उनके पास एबिलिटी है, ठीक है, वो एफिशिएंट हैं लेबर वाला काम करने में, तो वो अपनी मैन पावर को यूज़ कर रहे हैं। ऑलराइट, और किन चीज़ों को यूज़ करके बिल्डिंग्स बनती हैं? नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके बिल्डिंग्स बनती है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके, लाइक ब्रिक्स बनाई जाती हैं। ब्रिक्स नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके बनाई जाती हैं। जो वाइट वॉश होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से होता है। ऑलराइट, ये आपकी मशीन्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, डैम्स हो गए, तो ये सारी मैन मेड चीज़ें हैं, यानी कि ये पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये मैन मेड रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन बीइंग्स ने अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज को यूज़ करके ये बनाए हैं। ओके, सो हमने आज रिसोर्सेज को 2 कैटेगरीज़ में
क्लासीफाई किया, फर्स्ट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकंड इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, दे कम डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर, वो पहले से नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपका एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ये किसी ने बनाए नहीं है, ये पहले से अर्थ पे आपके नेचर में पहले से एग्जिस्ट करते हैं। सो दे आर नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, ह्यूमन रिसोर्सेज के टू पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो ह्यूमन इटसेल्फ इज़ अ रिसोर्स, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो खुद ही एक रिसोर्स हैं। वो अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटी, अपनी मैन पावर, उसको यूज़ करके हमें सर्व करते हैं। जैसे कि टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, वर्कर्स हो गए। तो ये सब कोई मशीन्स नहीं हैं, ये ह्यूमन बींग्स ही हैं जो टीचर्स बनते हैं, जो डॉक्टर्स बनते हैं, और वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लाइक टीचर हमको पढ़ाते हैं, डॉक्टर्स हमको क्योर प्रोवाइड करते हैं डिजीज़ का, इंजीनियर्स हमको हमें इनोवेटिव मशीन्स बनाकर हमको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ह्यूमन इटसेल्फ इज़ अ रिसोर्स एंड सेकंड ह्यूमन मेक मैन मेड रिसोर्सेज। फिर आते हैं मैन मेड रिसोर्सेज जिनको ह्यूमन रिसोर्स बनाता है, यानी कि ह्यूमन बींग्स जिनको बनाते हैं वो होते हैं हमारे मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज जब ह्यूमन बींग नेचुरल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, ठीक है, उनको फाइनल प्रोडक्ट्स में, ऐसी चीज़ों में कन्वर्ट करता है, इनोवेटिव चीज़ों में कन्वर्ट करता है जो आपकी ह्यूमन लाइफ को डेवलप करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, इजी बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं मैन मेड रिसोर्सेज। जैसे कि रोड्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, मशीन्स हो गई, व्हीकल्स हो गए, डैम्स हो गए, ठीक है, रेलवेज़ हो गए, आपकी कार्स हो गई, एयरप्लेन्स हो गए, कार्गो हो गया। तो ये सब मैन मेड रिसोर्सेज है, ये पहले से एग्जिस्ट नहीं करते थे, ये लोगों ने बनाए हैं, ये ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं। कैसे बनाए हैं? नेचुरल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, अपनी स्किल्स को यूज़ करके, अपनी नॉलेज को यूज़ करके। ओके, तो इनोवेशन की हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये मैन मेड रिसोर्सेज बनाए जाते हैं। ओके, सो ह्यूमन रिसोर्सेज के यही दो पार्ट हैं। सबसे पहले ह्यूमन इटसेल्फ इज़ अ रिसोर्स एंड सेकंड ह्यूमन मेक मैन मेड रिसोर्सेज। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब हम रिसोर्सेज के डेवलपमेंट, यूज़, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे डीप में। ओके, सो resources are very important for human survival and maintaining a good quality of life. As we all know, resources हम सब के लिए बहुत ज़्यादा important हैं। ओके, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए और एक गुड स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ अफोर्ड करने के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हमारी लाइफ वुड हैव बिकम वेरी टफ़। ओके, हमारी जो लाइफ है, हमारा सर्वाइवल, वो बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाएगा, इजी नहीं होगा बिल्कुल भी। सो रिसोर्सेज का होना, उनको ऑप्टिमम बेस्ट वे में यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए। बट earlier people believed that resources were free gifts of nature, so they used them without thinking about the future. बट क्या होता था कि पहले लोगों को ये लगता था कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, यानी कि नेचर में मुफ्त के रिसोर्सेज बटे हुए हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हो, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो लोगों ने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचा ही नहीं। लोगों को लगा कि अरे रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं नेचर में, कुछ नहीं होगा, आराम से यूज़ करो, कितना भी यूज़ करो, वेस्टेज करो, कुछ भी करो, तो इट विल नॉट अफेक्ट एनीथिंग। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं नेचर में, ठीक है, उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी, सब कुछ बहुत लिमिटेड है नेचर में, ठीक है। नॉट एवरी रिसोर्स इज़ अनलिमिटेड। हाँ, कुछ 2-4 रिसोर्सेज हैं जैसे हवा, पानी, सनलाइट, ये सब हो गए, ये अनलिमिटेड हैं और ये रिन्यूएबल हैं। आप इनको जल्दी जल्दी आप उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, उनको अनलिमिटेड वे में यूज़ कर सकते हैं आप उनको, ठीक है। लेकिन नॉट एवरी रिसोर्स इज़ अनलिमिटेड, हर रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं है। बहुत सारे जो मेजर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए,
पेट्रोलियम वगैरह हो गया, ओके, फ्यूल्स वगैरह हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सब बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। ओके, तो उनका आपको ऑप्टिमम वे में यानी बेस्ट पॉसिबल वे में आपको यूज़ करना है और उनको फ्यूचर के लिए भी कंजर्व करना है। लेकिन ये लोगों को नहीं पता था, तो लोगों ने क्या करा कि अनलिमिटेड वे में बिना सोचे समझे जो है रिसोर्सेज का यूज़ किया, खूब यूज़ किया। उन्होंने नहीं सोचा कि ये ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। ऑलराइट, सो दिस केयरलेस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज क्रिएटेड मैनी सीरियस प्रॉब्लम्स। तो इस केयरलेस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज की वजह से क्या हो गया कि अब बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। क्या सीरियस प्रॉब्लम? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि अब रिसोर्सेज की कमी हो गई है हमें, क्योंकि लोगों ने जो है अंधाधुंध केयरलेस वे में अनलिमिटेड समझ के रिसोर्सेज को कि फ्री है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, फ्री गिफ्ट है नेचर का, ओके, अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है, यूज़ करो जितना करना है, उनका वेस्टेज किया, उनको ब्लाइंड आइज़ के साथ, ब्लाइंड फेथ के साथ उनको यूज़ किया विदाउट फ्यूचर की टेंशन लिए, विदाउट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर के अगर नहीं बचे तो फ्यूचर में क्या हो गया। ये सब बिना सोचे समझे बहुत केयरलेस यूज़ हुआ है रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से रिसोर्सेज हमारे ख़त्म होने पर आ गए हैं। तो जिसको हम बोलते हैं स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज की अब कमी हो गई है। ओके, तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से रिसोर्सेज अब बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, लो क्वालिटी में अवेलेबल हैं, वो अब टॉप नॉच क्वालिटी अब अवेलेबल नहीं है रिसोर्सेज की। लाइक हवा, पानी, अब सब कुछ जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। पहले की बात अलग थी, पहले जो एयर होती थी बड़ी प्योर होती थी। अब पॉल्यूशन आप देख सकते हैं, आप एयर क्वालिटी इंडेक्स आप डेली का चेक कर सकते हैं कितना हाई आता है। ओके, सो अब रिसोर्सेज को लेके ना बहुत ज़्यादा इश्यूज़, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे हैं। किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ रही है रिसोर्सेज से रिलेटेड, अब हम उनको पढ़ेंगे। मेजर प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा है, यानी कि प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा है, केयरलेसली रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है, उनको वेस्ट किया जा रहा है, ओके, ज़रूरत से ज़्यादा उनको ओवर यूज़ किया जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ रही हैं। सो रिसोर्सेज के इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ यानी कि प्रॉपर यूज़ ना होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स ऑकर हो रही हैं। फर्स्ट इज़ डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज इस जिसका मतलब है कि जो रिसोर्सेज हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं, यानी धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहे हैं और बहुत ही कम क्वांटिटी में और बहुत ही लो क्वालिटी में जो रिसोर्सेज हैं वो बचे हैं हमारे फ्यूचर यूज़ के लिए। ओके, तो सबसे पहले तो रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, यानी रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म होने वाले हैं, बहुत कम लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं अब। सेकेंड इज़ अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो पहला है कि रिसोर्सेज एक तो कम हो गए हैं, डिक्लाइन हो गए हैं, ठीक है, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। दूसरा अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो भी अनईक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि वो भी सबको इक्वली कंज्यूम करने के लिए, यूज़ करने के लिए नहीं मिल रहे हैं। बहुत अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है रिसोर्सेज का। जिनके पास मनी पावर है, ठीक है, वो उनको एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं रिसोर्सेज को, और जिनके पास नहीं है, जो पुअर पीपल हैं, वो रिसोर्सेज का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। एंड थर्ड इज़ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑकर हो रही हैं। सो रिसोर्सेज का केयरलेस वे में यूज़ करना, ओवर यूज़ करना, ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना होने की वजह से हमें डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का हो रहा है और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। सो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? दैट नेचुरल रिसोर्सेज स्टार्टेड गेटिंग एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल यूज़ देम एक्सेसिवली टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। तो लोगों ने जो रिसोर्सेज, जिनके पास मनी पावर थी, जिनके पास पैसा था, पावर थी, तो उन लोगों ने रिसोर्सेज को जो है अनलिमिटेडली एग्जॉस्ट किया है, यानी कि ओवर यूज़ किया हुआ है, हद से ज़्यादा उन्होंने रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया है। मतलब जितनी उनकी नीड थी, उनकी जितनी ग्रीड थी, उससे ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा रिसोर्सेज उन्होंने यूज़ किए हैं, यानी कि उन्होंने वेस्ट किए हैं, उन्होंने रिसोर्सेज ओवर यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्ट हो गए हैं, यानी कि ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट रिसोर्सेज हमारे जो हैं वो
एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत ही कम लिमिटेड क्वांटिटी में अब रिसोर्सेज हमारे पास बचे हैं. सो दैट इज़ डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज. Then unequal distribution of resources. Resources become concentrated in the hands of a few people, which divided society into two groups, haves and have nots. हैव्स मतलब रिच पीपल एंड हैव नॉट्स मतलब पुअर पीपल. तो एक तो रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, बहुत कम क्वांटिटी में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. दूसरा अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है. ठीक है, अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सबको इक्वली रिसोर्सेज कंज्यूम करने के लिए, यूज़ करने के लिए, अपनी ग्रीड्स, अपनी नीड्स फुलफ़िल करने के लिए नहीं मिल रहे हैं. तो हमारी जो सोसाइटी है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड हो गई है. 2 सेक्शंस में एक है हैव्स और एक है हैव नॉट्स. हैव्स मतलब रिच पीपल, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, लाइक बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस एंड सो ऑन. ओके, तो रिच पीपल जिनके पास पैसा है, पावर्स हैं, उनको हम बोलते हैं हैव्स. यानी ये लोग रिसोर्सेज यूज़ कर पा रहे हैं, इनफैक्ट ओवर यूज़ कर पा रहे हैं, एक्सप्लॉयट कर पा रहे हैं. ठीक है, और दूसरा सेक्शन है हमारा हैव नॉट्स. हैव नॉट्स यानी पुअर पीपल, जिनके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, तो उनको प्रॉपर रिसोर्सेज, उनकी ग्रीड्स, उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए उनको प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. यानी जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी लोगों में इक्वल नहीं हो रहा है. हमारी जो सोसाइटी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, हैव्स और हैव नॉट्स में, यानी रिच पीपल एंड पुअर पीपल. तो जो रिच पीपल हैं वो रिसोर्सेज को फुली इनफैक्ट ओवर यूज़ कर पा रहे हैं, ओवर एग्जॉस्ट कर पा रहे हैं, यानी कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर पा रहे हैं वो रिसोर्सेज का. जितनी उनको ज़रूरत है उससे ज़्यादा, हद से ज़्यादा वो अपनी नीड्स, अपनी ग्रीड्स को फुलफ़िल करने के लिए रिसोर्सेज को यूज़ कर पा रहे हैं. एंड ऑन दी अदर हैंड दूसरा सेक्शन है जो हमारा पुअर पीपल का है, उनकी बेसिक नीड्स भी फुलफ़िल नहीं हो रही है, उनको इतना भी रिसोर्सेज नहीं मिल रहा है कि वो अपनी डे टू डे नीड्स, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर पाए. ओके, last is environmental problem. So over exploitation of resources has caused global ecological problems such as global warming, ozone layer depletion, environmental problem, land degradation. Okay, और resources के over use की वजह से, ठीक है, प्रॉपर यूज़ ना होने की वजह से, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं. जैसे ग्लोबल वार्मिंग, रिसोर्सेज को ओवर यूज़ कर दिया है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है. ठीक है, जो टेम्परेचर था अर्थ का वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुकी है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ ओजोन लेयर डिप्लीशन. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि जो ओजोन लेयर है वो उसका डिप्लीशन हो रहा है, यानी जो ओजोन लेयर है वो ख़राब होती जा रही है. काइंड ऑफ ये समझ लो कि एक ओजोन लेयर है, ठीक है, जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती थी डेंजरस रेज से, यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से, वो लेयर अब डिप्लीशन होती जा रही है, यानी कि वो मेल्ट होती जा रही है, और वो अब हमारी अर्थ को, हमारे प्लैनेट को, लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, हार्मफुल रेज से वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है. सो दैट इज़ ओजोन लेयर डिप्लीशन. नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. ऑब्वियसली रिसोर्सेज को ओवर यूज़ करने की वजह से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा. एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो चुकी है, वाटर की क्वालिटी बहुत ख़राब हो चुकी है. ओके, लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि जो लैंड अवेलेबल है, लैंड की क्वालिटी बहुत ख़राब हो चुकी है. जो लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर रहा है. लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है कि जो लैंड है उसको हम यूज़ करते हैं जैसे फार्मिंग के लिए, ठीक है, ग्रेजिंग के लिए, एनिमल्स को चराया जाता है, उसको हम कहते हैं ग्रेजिंग. लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए लैंड यूज़ करते हैं, फार्मिंग के लिए लैंड यूज़ करते हैं. तो जो लैंड है वो भी अब पुअर क्वालिटी का होने लगा है, यानी कि जो लैंड है वो अपनी क्वालिटी लूज़ कर रहा है, अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर रहा है. तो लैंड भी इतना ख़राब हो चुका है पॉल्यूशन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, कि वो अब फर्टाइल नहीं रहा, यानी ईजीली उस पर आप क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकते, आप उसको एग्रीकल्चर के लिए नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, बहुत वेस्ट जा रहा है लैंड. ओके, सो दैट इज़ लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि जो लैंड की क्वालिटीज़ थी, जो उसकी फर्टिलिटी थी, वो लूज़ होती जा रही है. आप उस पर एग्रीकल्चर करना मुश्किल हो गया है, ठीक है, ग्रेजिंग करना यानी कि एनिमल्स को चराना भी मुश्किल हो गया है.
आप उस पर ट्रीज़ प्लांट्स नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, सिंपल गार्डनिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, तो लैंड की क्वालिटी भी बहुत ख़राब हो चुकी है, उसको हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। ओके, सो रिसोर्सेज की वजह से, रिसोर्सेज के ओवर यूज़ और उनके इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ की वजह से हमें डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फेस करना पड़ रहा है, यानी कि रिसोर्सेज बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। इसको हम कहते हैं स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि बहुत ही कम लिमिटेड क्वांटिटी में जो हैं वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इज़ अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो भी इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं। जो रिच पीपल हैं, जिनके पास पैसा है, पार है, ठीक है, जिनके पास मनी पार है, वो रिसोर्सेज को ओवर यूज़ कर रहे हैं, ओवर एग्जॉस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिसोर्सेज हमारे और जल्दी ज़्यादा ख़त्म होते जा रहे हैं। जितना लोगों के बेसिक नेसेसिटी हैं उससे ज़्यादा रिच पीपल रिसोर्सेज को आउट ऑफ द वे जाकर यूज़ कर रहे हैं अपनी एक्स्ट्रा ग्रीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी एक्स्ट्रा वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए। और ऑन द अदर हैंड जो हमारे पुअर पीपल हैं, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ भी, उनकी बेसिक ज़रूरतें भी, लाइक रोटी कपड़ा मकान, वो भी फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं। तो उसको हम कहते हैं अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहे हैं, हर कोई उनको इक्वली कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, यूज़ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एंड द लास्ट इज़ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी कि रिसोर्सेज के ओवर यूज़ की वजह से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और लैंड डिग्रेडेशन, जो लैंड है वो भी अपनी फर्टिलिटी जो है वो लूज़ कर रहा है। तो काफ़ी सारी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी रिसोर्सेज के ओवर यूज़ या फिर इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ की वजह से ये सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं वो रेज़ होते जा रहे हैं और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो रिसोर्सेज को अगर आप केयरलेसली यूज़ करोगे, ठीक है, उनका बेस्ट पॉसिबल वे में अगर यूज़ नहीं किया जाएगा, ओवर यूज़ किया जाएगा, ओवर एग्जॉस्ट उनको किया जाएगा, तो ये हमको डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ये सब प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी होती हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि अगर हम रिसोर्सेज को ठीक से यूज़ नहीं करेंगे तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी होगी, लेकिन कैसे, जिनको ये कंसेप्ट अभी समझ नहीं आया है, अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरी रिसोर्स साइकिल को समझेंगे कि किस तरह से अगर आप रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करोगे, उसको प्रॉपर यूज़ नहीं करोगे, तो किस तरह से हमारी एवरीडे एक्टिविटी, हमारी लाइफ, हमारा इन्वायरमेंट, हर चीज़ कैसे अफेक्ट होती है, वो अब हम एक रियल लाइफ प्रॉब्लम की हेल्प से समझेंगे, जो आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। Imagine if the oil supply gets exhausted one day, how will this affect our lifestyle? तो आप अब ये एज्यूम करो कि जो ऑयल है, ऑयल इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, वो हमारा नेचुरल रिसोर्स है और वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि वो बहुत जल्दी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में दोबारा नहीं बनाया जा सकता, रिन्यू नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में जाकर फॉर्म होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उसको बनने के लिए। तो एट प्रेजेंट जिन लोगों ने ऑयल कंज्यूम कर लिया, यूज़ कर लिया, वो फ्यूचर में उसको विटनेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो जो आपने यूज़ कर लिया वो एग्जॉस्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, और वो अभी बहुत जल्दी रिन्यू नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब आप ये एज्यूम करो कि जो ऑयल है, मान लो वो उसकी वन डे उसकी सप्लाई ख़त्म हो जाए, यानी कि जो ऑयल है वो अर्थ पे से बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाए। एग्जॉस्ट का मतलब है बिल्कुल फिनिश हो जाए अर्थ पे से, ऑयल की एक बूंद नहीं बचेगी अगर मान लो किसी दिन अर्थ पे, तो आपकी लाइफ पे, आपकी एवरीडे लाइफ पे, आपकी कंट्री पे, आपके इन्वायरमेंट पे क्या क्या जो है इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, ठीक है। ऑयल सप्लाई ख़त्म होने के, ऑयल के ख़त्म होने से क्या क्या चेंजेस आपकी लाइफस्टाइल में आएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी होगी, ठीक है। सो इफ़ द ऑयल सप्लाई गेट्स एग्जॉस्टेड, our lifestyle would change drastically because oil is used in many daily activities. अगर ऑयल सप्लाई ख़त्म हो गई, अगर ऑयल ख़त्म हो गया, तो हमारी लाइफ में चेंज नहीं आएगा, बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा। ड्रास्टिक मीन्स बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, बहुत बुरा चेंज हमारी लाइफस्टाइल पे आएगा, बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट हमारी लाइफस्टाइल पे पड़ेगा, क्योंकि ऑयल ऑलमोस्ट एवरीथिंग में यूज़ होता है, ठीक है, बी ट्रांसपोर्ट, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात हो या फिर
आपकी एवरीडे एक्टिविटीज़ लाइक कुकिंग की बात हो, या आपके मेकअप कॉस्मेटिक की बात हो, ठीक है, या आपके हेयर ऑयलिंग की बात हो, या फिर आपकी मशीन्स की बात हो, मशीन्स रन ऑन ऑयल, ठीक है, तो आपकी जो डेली लाइफ है, आपकी एवरीडे लाइफ है, उस पर बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ऑयल सप्लाई ख़त्म हो जाती है। सो अब हमें देखना है, अब हम ये पढ़ते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। ठीक है, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो ऑयल है वो ऑयल सप्लाई बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी है, यानी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है अर्थ पे से। तो अब क्या क्या हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस आएंगे, क्या क्या इफ़ेक्ट्स हमारी लाइफस्टाइल पर पड़ेंगे। सो इफ़ेक्ट्स ऑन आवर लाइफस्टाइल, ठीक है, क्या क्या इफ़ेक्ट्स, क्या क्या इम्पैक्ट्स हमारी लाइफस्टाइल पे पड़ते हैं ऑयल सप्लाई के एग्जॉस्ट होने से। सो फर्स्ट इज़ ट्रांसपोर्टेशन वुड स्टॉप या रिड्यूस। ऑब्वियसली जो ट्रांसपोर्टेशन है वो या तो बंद हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, ठीक है, या तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। सो व्हीकल्स लाइक कार्स, बसेस, ट्रक, शिप्स एंड एयरप्लेन्स रन ऑन पेट्रोल और डीजल विच कम्स फ्रॉम ऑयल। जितने भी व्हीकल्स हैं, चाहे वो कार्स हों, बसेस हों, ट्रक्स हो, शिप्स हो या एयरप्लेन्स हो, ये सारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, हर चीज़ जो है वो पेट्रोल या फिर डीजल से ऑपरेट होती है, पेट्रोल या फिर डीजल से चलती है, ठीक है। और पेट्रोल और डीजल कहाँ से आते हैं? विच कम्स फ्रॉम ऑयल। पेट्रोल और डीजल ये दोनों ऑयल से बनाए जाते हैं, ऑयल से एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं पेट्रोल और डीजल। सो इन केस अगर ऑयल एग्जॉस्ट हो जाता है तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत या तो कम हो जाएगा या बिल्कुल हो सकता है बंद हो जाए, बिकॉज़ हमारी कार्स, बसेस, ट्रक्स, शिप्स, एयरप्लेन्स, चाहे वो लैंड ट्रांसपोर्ट हो, वाटर ट्रांसपोर्ट हो या एयर ट्रांसपोर्ट हो, हर तरह का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। बिकॉज़ हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स होते हैं, कार्स हो गई, बाइक्स हो गई, बसेस हो गए, ट्रक्स हो गए, शिप्स हो गए, एयरप्लेन्स हो गए, हर चीज़ या तो पेट्रोल से या फिर डीजल से चलती है। और पेट्रोल और डीजल हमको ऑयल से ही मिलते हैं, ऑयल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं पेट्रोल और डीजल। तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रीज़ वुड बी अफेक्टेड। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी अफेक्ट होंगी, उन पे भी बहुत नेगेटिव, बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में भी ऑयल यूज़ किया जाता है। मशीन्स सारी ऑयल से चलती हैं, ऑयल को एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ किया जाता है, तो इंडस्ट्री पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, मैनी इंडस्ट्रीज़ यूज़ ऑयल एज फ्यूल एंड रॉ मटेरियल। ओके, सो काफ़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ऑयल को एज अ फ्यूल भी यूज़ करती हैं, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ में जो भी मशीन्स होती हैं, मशीनरी होती हैं, वो सब ऑयल की हेल्प से ऑपरेट करी जाती हैं। और इंडस्ट्रीज़ में ऑयल एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस गुड्स। ओके, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए ऑयल एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ किया जाता है। तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उन पे भी बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ेगा। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगी, मशीनरीज़ नहीं चल पाएंगी बिना ऑयल के, और मशीनरीज़ नहीं चलेंगी तो ऑब्वियसली जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, तो गुड्स का प्रोडक्शन जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी इंडस्ट्रीज़ पे भी ड्रास्टिक इम्पैक्ट आएगा। सो ऑयल सप्लाई ख़त्म होने की वजह से एक तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इम्पैक्ट आएगा, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, हमारी इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, कंपनीज़ सब ठप हो जाएंगी, सब बंद हो जाएंगी। ओके, और हम देखते हैं क्या क्या चेंजेस आएंगे। शॉर्टेज ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स। इन केस अगर ऑयल सप्लाई बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाता है ऑयल हमारी अर्थ पे से, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हमको हो जाएगी। मतलब काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए या फिर फिनिश गुड्स में उनको कन्वर्ट करने के लिए हमको ऑयल की ज़रूरत होती है। जैसे प्रोडक्ट्स लाइक प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, केमिकल्स, कॉस्मेटिक एंड फर्टिलाइज़र्स आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक जैसे कि हमारी प्लास्टिक हो गई, ओके, हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, केमिकल्स हो गए, कॉस्मेटिक हो गए, फर्टिलाइज़र हो गए, और यही नहीं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको बनाने के लिए हमें पेट्रोलियम की ज़रूरत होती है। और पेट्रोलियम हमको कहाँ मिलता है? ऑयल से। पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है हमको? ऑयल से। ऑयल से पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और पेट्रोलियम को यूज़ करके प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, केमिकल, कॉस्मेटिक, फर्टिलाइज़र्स और बहुत सारी चीज़ें जो
जो हैं वो बनाई जाती हैं। ओके, सो इन केस अगर ऑयल की सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, तो क्या होगा कि जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये इनकी भी प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगी और इनके बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हमें सर्वाइव करने के लिए प्लास्टिक की भी नीड होती है, सिंथेटिक फाइबर्स की भी नीड होती है, केमिकल्स की भी नीड होती है। केमिकल्स नहीं होंगे तो दवाइयाँ नहीं बनेंगी, कॉस्मेटिक नहीं बनेगा, फर्टिलाइज़र्स नहीं यूज़ होंगे तो आपकी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगी, एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक करती हैं, है ना, सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक करती हैं। तो अगर एक ऑयल की सप्लाई ख़त्म हो गई तो काफ़ी सारे, ये तो 2-4 चीज़ें हैं जो मैंने मेंशन की हुई हैं, इनसे अलग इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, अनलिमिटेड चीज़ें होती हैं जिनके मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में ऑयल की हमको ज़रूरत होती है। तो उन सब की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, उनकी शॉर्टेज। तो या तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं या तो ये इनकी शॉर्टेज हो जाएगी, यानी ये बहुत कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होंगे या फिर होंगे ही नहीं। तो उससे हमारा जो सर्वाइवल है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, हमारी लाइफस्टाइल में हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर वुड सफ़र इन केस अगर ऑयल की सप्लाई का ख़त्म हो जाएगी, ऑयल ख़त्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर वुड सफ़र, एग्रीकल्चर सफ़र करेगा ही, बिकॉज ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन फ्यूल। जो हमारे एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर्स का यूज़ होता है, हार्वेस्टर्स का यूज़ होता है, इनके अलावा और भी बहुत सारी मशीनरीज़ होती हैं जिनका आजकल एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। फिर एग्रीकल्चर के बाद क्रॉप्स जो भी आप ग्रो करते हो उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है मार्केट में, ठीक है। तो उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इफ़ेक्ट, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ऑयल नहीं होगा तो हमारा एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा, ठीक है। आप हमको ऑयल नहीं होगा तो फर्टिलाइज़र्स नहीं बन पाएंगे, फर्टिलाइज़र्स नहीं बन पाएंगे तो आपकी एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आएगी, आप अच्छे से क्रॉप्स नहीं ग्रो कर पाओगे, ठीक है। और ऑयल नहीं होगा तो ट्रैक्टर्स नहीं चल पाएंगे, हार्वेस्टर्स नहीं यूज़ कर सकते आप, कोई भी मशीनरी जो एग्रीकल्चर को ईज़ी करने के लिए बनाई है, कोई भी एग्रीकल्चरल मशीनरीज़ जो होती हैं वो कोई भी आप यूज़ नहीं कर पाओगे। और फिर भी चलो आपने क्रॉप्स ग्रो कर ली जैसे तैसे और उनको हार्वेस्ट कर लिया जैसे तैसे, तो आप उनका ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाओगे। सो एवरीथिंग इज़ इंटरलिंक्ड, हर चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो अगर एक भी चीज़ की कमी हो जाती है अर्थ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल की ही मान लो अगर कमी हो जाती है, अगर ऑयल बिल्कुल अर्थ से एग्जॉस्ट हो जाता है, फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो हमारे लाइफस्टाइल पर बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट, बहुत मेजर इम्पैक्ट हमारे लाइफस्टाइल पर पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज़ डेली लाइफ वुड बिकम डिफ़िकल्ट, हमारी एवरीडे लाइफ जो है वो भी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड मेनी सर्विसेज वुड बी डिस्टर्बटेड, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट, ऑब्वियसली ऑयल नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, आप इधर से उधर कहीं जा नहीं पाओगे, स्कूल नहीं जा पाओगे, कॉलेज नहीं जा पाओगे, ऑफिस नहीं जा पाओगे, कहीं भी नहीं जा पाओगे। ट्रेड बंद हो जाएगा, ट्रेड बंद होने की वजह से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ट्रेड बंद हो जाएगा, ठीक है। गुड्स की इधर से उधर जो है ट्रेडिंग वो बंद हो जाएगी। ऑब्वियसली आप लोगों को कोई प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको खाने की चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको यूज़ करने वाले प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट कर पाओगे, अगर ऑयल नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में प्रॉब्लम आएगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट हो पाएगी और बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो स्टॉप हो जाएंगी ऑयल ना होने की वजह से। ओके, सो ये हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया था, आपकी एनसीईआरटी में गिवन था कि अगर तो इससे हमें ये सीखने के लिए मिलता है बेसिकली कि जो रिसोर्सेज हैं ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे बहुत फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, अनलिमिटेड है, कितना भी यूज़ कर लो, केयरलेसली यूज़ कर लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें रिसोर्सेज बहुत इफ़ेक्टिव वे में, एफिशिएंटली, बहुत ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए रिसोर्सेज का। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मींस बेस्ट पॉसिबल वे में रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना चाहिए ताकि आपकी जो प्रेजेंट नीड्स हैं वो भी फुलफ़िल हो जाए और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और इन केस अगर आप बहुत केयरलेसली वे में रिसोर्सेज का यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली एक टाइम आएगा कि जब वो वैनिश हो जाएंगे, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और इन केस अगर रिसोर्सेज ख़त्म होते हैं, कोई एक रिसोर्स भी अगर ख़त्म होता है तो हमारी लाइफस्टाइल पर बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसी को समझने के लिए हमने ये एक एग्ज़ाम्पल लिया था ऑयल का कि अगर ऑयल जो है
अगर ऑयल ख़त्म हो जाता है तो हमारी लाइफस्टाइल कैसे जो है क्या क्या इम्पैक्ट्स हमारी लाइफस्टाइल पे पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, इंडस्ट्रीज़ नहीं वर्क कर पाएंगी, इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी, सारी फैक्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इंडस्ट्रीज़ सब कुछ रुक जाएगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स की हमको शॉर्टेज हो जाएगी, एग्रीकल्चर हमारा सफ़र करेगा और हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, तो इसलिए रिसोर्स को कंजर्व करना, उनको बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं और उनका होना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, और इन केस अगर वो नहीं होंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी होंगी। अब हमारे रिसोर्सेज को हमें कैसे यूज़ करना है, कैसे कंजर्व उनको करना है ताकि हमारी प्रेजेंट नीड्स भी फुलफ़िल हो जाए और हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पूरी प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग कैसे करनी होती है, उनका यूज़ कैसे करना होता है, ये सब अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए बस आज की क्लास के लिए बस इतना ही। इन केस अभी तक आपको किसी टॉपिक में कहीं पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। इफ़ दिस वीडियो हेल्प्ड यू इन एनी वे, please like the video, share the video, subscribe my channel and also turn on the bell notification, and please do subscribe with your friends and family. Thanks for watching.